हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के सेट 5 में हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसमें मेजरली हम लोग बौद्ध धर्म को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हमने आर्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था, कब आए थे आर्य भारत। 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य जो है भारत पर आए थे ये आर्य। ठीक है, डेटा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डेटा है ये। दूसरा प्रश्न है आर्य पहले बसे, यानी कि आर्य जब 1500 पूर्व भारत आए तो यह बसे कहाँ, तो यह पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी जब आए, कहाँ बसे, पंजाब अफगानिस्तान में बसे, तो उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। कब आए, 1500 ईसा पूर्व में आए थे और भाषा क्या बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। चौथा है आर्य लोग भारत आए थे, भाई आए थे कहाँ से, तब से हम पढ़ रहे हैं आए आए, इनकी भाषा संस्कृत हो गई। 1500 ईसा पूर्व आए, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, लेकिन आए कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल एशिया बहुत बार पूछा गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शून्यवाद का प्रतिपादक है। शून्यवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, नागार्जुन को। किसे माना जाता है, नागार्जुन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्यवाद का प्रणेता या प्रतिपादक कहा जाता है नागार्जुन को। नेक्स्ट सातवां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध जन्मे थे, इनकी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में है। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, पिता शुद्धोधन थे। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है। क्या है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न। बुद्ध की मृत्यु, यानी कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। कुशीनगर है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। ठीक है, यूपी में है ये कुशीनगर। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। याद रखिएगा इस डेटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी समय पहली, यानी कि फर्स्ट बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध सभा या संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई किस रूप में, लेटे हुए हैं। इन्हें माथा कुंवर कुशीनगर में कहा जाता था। किससे हुआ था, चुंद नामक एक व्यक्ति ने। किसने, चुंद नामक एक व्यक्ति ने इन्हें सूअर का मांस खिला दिया था, मांसाहारी भोजन करवा दिया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु की घटना है, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में उसे किस रूप में माना जाता है, महापरिनिर्वाण के रूप में माना जाता है। किस रूप में, इसको आप बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक है, यानी कि बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसे किस रूप में मानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के रूप में माना जाता है। अच्छा, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, पूछता है कि गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, क्या, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। देखिए, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गृह त्याग को, लेकिन मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जो उन्होंने अपना पहला, यानी कि फर्स्ट उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने, सारनाथ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। यहाँ पे कितने लोगों को, 5 संतों को या 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। सारा इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 10वां, बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। और यह प्रश्न एकदम पेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध के पहले गुरु पूछा है, गुरु नहीं पूछा, प्रथम गुरु पूछा हुआ है, तो प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे इनके पहले गुरु। 11वां प्रश्न है, बुद्ध का गृह त्याग की घटना है। देखिए, मैंने ऊपर ही बताया कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गृह त्याग को। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी कि जो पहला प्रवचन या प्रवचन को क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं।
तो पहला उपदेश मैंने ऊपर बताया कहाँ दिए थे इन्होंने, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। और उस पहले उपदेश को कहा क्या जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए हमने 3 टर्म पढ़ा। एक महापरिनिर्वाण, जो कि क्या होता है? मृत्यु को कहते हैं, जब मृत्यु प्राप्त होती है गौतम बुद्ध को, ठीक है। उसके बाद हमने महानिष्क्रमण पढ़ा, जो कि गृह त्यागा, उन्होंने घर छोड़ा, उसको कहते हैं निष्क्रमण। समझिए कि महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर से निष्क्रमण किए, त्याग दिए घर को। और धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहले उपदेश को, देखिए ये गौतम बुद्ध हैं, यही कहाँ पे? यही जो है सारनाथ का वो उत्तर सारनाथ। पूछे सारनाथ है कहाँ, तो मैं और क्लियर कर दूँ, वाराणसी में है। वाराणसी में है ये सारनाथ। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहीं पे देखिए गौतम बुद्ध अपने 1 2 3 4 5 इन 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश यानी कि पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया तो कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में। किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ बहुत ही अच्छी प्लेस है। आप लोग अगर जो वाराणसी जाएं तो एक बार सारनाथ जाइए, बहुत अच्छी प्लेस है ये। 14वां प्रश्न देखिए, बुद्ध ने उपदेश दिया था तो बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में। क्योंकि जब गौतम बुद्ध जिस समय थे उस समय जो है आम लोगों की बोलचाल यानी कि जो कॉमन लोग थे उनकी बोलचाल की भाषा पाली थी। इसीलिए तो गौतम बुद्ध ने इतना रिच बना लिया, मतलब रिच मतलब पहुंच बना लिया आम लोगों पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल लैंग्वेज नहीं चुना, वो वही भाषा चुने जो आम जनता समझ सकती थी उस समय की, तो पाली भाषा, ठीक है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, भाषा कौन सी चुनी? पाली। लेकिन अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? श्रावस्ती में। और एक और प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक वर्षा ऋतु किस जगह पे बिताया? तो सर्वाधिक वर्षा ऋतु इसी श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती में क्यों? क्योंकि यहीं पे सर्वाधिक उपदेश दिया इन्होंने। पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए सारे प्रश्न टेक्निकल हैं, मतलब थोड़ा सा भी आपने समझने में अगर गलती कर दी तो फिर आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। 16वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए कि त्रिरत्न कौन से हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं। 17वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। कौन है? गौतमी प्रजापति, ठीक है। ये स्त्री हैं जिन्होंने क्या किया था? पहली बार जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी। आगे 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कही जाती है? बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथाएं क्या कही जाती हैं? जातक कथाएं कही जाती है। देखिए यहीं पे पूर्व जन्म का जिक्र हुआ तो एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। पूछता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो बिल्कुल पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। इनफैक्ट जैन धर्म भी पुनर्जन्म में, दोनों बौद्ध और जैन धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसके बाद जो आप लोगों की जैन धर्म की क्लास लगेगी, डिटेल क्लास लगेगी, क्योंकि बहुत प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैं एक डिटेल क्लास जैन धर्म पे लेके आऊँगी, ठीक है। छोटी सी क्लास होगी लेकिन जैन धर्म से संबंधित सारे फैक्ट कवर कर लिए जाएंगे वहाँ पे। 19वां प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी 483 ईसा पूर्व में भी क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की या बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए आइए हम लोग जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई एक बार देख लेते हैं। जी ये है बौद्ध संगीति, समय कब हुई, स्थान कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन रहा और शासन किसका था, उस समय राजा कौन था, ठीक है, सम्राट कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आप सबके लिए होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहली बौद्ध संगीति से। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? तो देखिए 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस स्थान क्या था? राजगृह, राजगीर भी कहीं कहीं इसको कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे राजगीर और राजगृह में। उस समय अध्यक्षता किसने? महाकश्यप ने करी थी। शासन किसका? अजात शत्रु का शासन था। पहली बौद्ध संगीति, इस समय राजा कौन था? अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कहाँ पे हुई पहली बौद्ध संगीति? बहुत बार पूछा गया है, तो राजगीर या राजगृह में हुई। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अगला दूसरा बौद्ध संगीति 383 यानी कि 100 साल बाद हुआ था। 383 ईसा पूर्व में कहाँ? वैशाली में हुआ था, ठीक है।
और ये उस समय अध्यक्ष कौन, सब्बा कामी था। राजा कौन था, कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में है पाटलिपुत्र। और इस समय अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स ने किया था। और राजा कौन था, अशोक राजा था। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति देखिए कब हुई थी, तो 1 ईसा पूर्व में हुई थी। और एक कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पे है, ये कुंडलवन कश्मीर में है। कश्मीर, कुंडलवन यानी कि इस कश्मीर को ही कुंडलवन कहा जाता था उस समय। तो कश्मीर यानी कि कुंडलवन में हुआ था। उस समय अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। और राजा कौन था, कनिष्क राजा था। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ, मतलब ये सारे फैक्ट जितने अब तक बताए गए, एक एक चीज़ से प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, अजात शत्रु के काल में राजगृह या राजगीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। लेकिन अजात शत्रु के काल में नहीं हुआ था, बल्कि अजात शत्रु के काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए कुंडलवन ये नहीं रहेगा, बल्कि चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में तो हुई थी, अजात शत्रु के समय नहीं, बल्कि कनिष्क के समय में। किसके काल में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। और कहाँ हुआ, राजगीर नहीं बल्कि कुंडलवन में हुआ था। प्रश्न होना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मैंने प्रश्न को सही कर दिया है। ठीक है, ऊपर चार्ट में भी आप लोगों को बताया था। 21वां प्रश्न देखिए, कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम क्या था। भाई कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई, चौथी बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कुंडलवन यानी कि कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। अब देखिए सबसे पहले कब हुआ था, तो अजातशत्रु के समय राजगृह राजगीर कहाँ पे, पटना में। दूसरी वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय। और चौथी कश्मीर या कुंडलवन में कनिष्क के समय हुई थी अंतिम। तो ये क्रम रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 22वां प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, MH महाराष्ट्र में है। और इन गुफाओं में किसका चित्र है, बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं। ठीक है, जातक उनके बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है यह जातक कथा। और इसमें क्या, तो जातक कथाओं में जो बुद्ध के बार बार जन्म हुए हैं, पुनर्जन्म हुए हैं, उनकी कथाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो पिटक है। कौन से पिटक है, और इस पिटक में कितने पिटक हैं, तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक। क्या है, पिटक है, लेकिन क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। कौन कौन से पिटक हैं, देख लीजिए, बहुत बार पूछे गए हैं त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 क्या है, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये जो बौद्ध धर्म के क्या हैं, त्रिपिटक हैं। और ये इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। ठीक है, एक टर्म आता है विहार। विहार क्या होता है बौद्ध धर्म में, तो यहाँ पे निवास स्थान होता है, याद रख लीजिए, निवास स्थान मतलब जहाँ पे आप रहते हैं। लेकिन चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, ये पूछा गया है। 25वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। कौन है, अश्वघोष ने लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र को। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो किसने आजीवक पंथ को बनाया, मक्खली गोसाल ने। मक्खली गोसाल जो आजीवक पंथ के संप्रदाय, क्यों पूछा जाता है यह प्रश्न, क्योंकि ये जो मक्खली गोसाल थे या फिर ये जो आजीवक पंथ के अनुयायी थे, वो कहते थे काम करने में विश्वास नहीं रखते थे। भाई ईश्वर ने अगर मुंह दिया है तो आहार देगा, काम नहीं करेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करते थे, इसीलिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था, कब, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक प्रश्न यही उत्तर बन गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस परिवार में हुआ, साका। साका मतलब यहाँ शाक्य भी, इसको देखिए साका भी और शाक्य भी लिखा जाता है, शाक्य, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुरु, यदुवंशी या फिर चंद्रवासी, कहाँ हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 28वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया, मैंने कई बार बता दिया है, बहुत ईजी, आप लोग बता ले जाएंगे। कहाँ, ऑप्शन बी सारनाथ में। जहाँ कहाँ पे है सारनाथ, बनारस में। क्या कहते हैं उसे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था, 4 आर्य सत्य बताए थे, उनमें से कौन सा नहीं बताया था। देखिए उन्होंने कहा था दुनिया पीड़ा से भरा है, कहा था इच्छा क्या होती है, दुख का ही कारण होती है। भाई हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमारी मतलब हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको इज्जत चाहिए समाज में, पावर प्रेस्टीज, 3P होता है ना, 3P यानी कि पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए और हमें वेल्थ भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो ये क्या होता है, इच्छा ही तो है, ये दुख का कारण होती है।
इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यही तो नहीं बताया था गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी डी है, दुख दूर हो जाएगा। बिल्कुल दुख दूर हो जाएगा आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे तो। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो मैंने बताया राजगीर या राजगृह में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। उसमें कौन था? तो अजात शत्रु राजा था। ठीक है, आगे 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? किसने किया था? तो महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। मुगल पुत्तिस जो कि तीसरी बौद्ध संगि थी, थर्ड वाले का। ठीक है, वसुमित्र कब? फोर्थ वाले का, चौथे का। आगे 32वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जागृत, प्रबुद्धता या सन्यासी? सन्यासी नहीं होता, बल्कि ए और बी दोनों राइट हैं, जागृत या प्रबुद्धता होती है। ठीक है, आगे 33वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। किसने? बोधि वृक्ष, जहाँ पे इनको गौतम बुद्ध को क्या यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को किसने किसने कटवाया? तो पुष्यमित्र शुंग, राजा शशांक, अशोक या शिशुपाल, बिंबिसार या बिंदुसार, जरासंध या अजातशत्रु? किसने कटवाया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग और शशांक ने, इन दोनों ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो देखिए सारिपुत्र और एक है मोगलपन्ना, आनंदा, कश्यप, उपाली थे, शुद्धोधन और राहुल या सभी? तो देखिए शुद्धोधन इनके पिता थे, राहुल इनके पुत्र थे, और यही बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। ठीक है, ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। तो ये थे हमारे आज के 34 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो क्लास को अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।